नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल ड्यूटी के ऑनलाइन एजुकेशनल सीरीज में। दोस्तों, हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ रहे थे। अल्फ़ाबेट में लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में अल्फ़ाबेट के स्थानीय मान के बारे में तथा अल्फ़ाबेट का विपरीत क्रम, जब अल्फ़ाबेट के प्रथम अर्धांश विपरीत हो, जब अल्फ़ाबेट का द्वितीय अर्धांश विपरीत हो तथा जब अल्फ़ाबेट के दोनों अर्धांश विपरीत हों, उन स्थितियों में क्वेश्चन जिस प्रकार से आते हैं, हम एग्जाम्पल सहित कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी ले चुके थे। इसके बाद हम आते हैं दो अक्षरों के बीच के अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। देखते हैं, दो अक्षरों के बीच के अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। दो अक्षर है, दो अल्फ़ाबेट है, उसके बीच में कितने अक्षर आएंगे इसकी जानकारी के लिए जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जिन अक्षरों के बीच का अक्षर, जिस तरीके से हम लिखते जा रहे हैं आप लोग उस तरीके से लिखते जाइए। जिन अक्षरों के बीच का अक्षर अक्षरों के बीच का अक्षर ज्ञात करना है, उन्हें एक सिरे से स्थानीय मान में परिवर्तित करते हैं तथा बड़े वाले स्थानीय मान तथा स्थानीय मान से छोटे वाले स्थानीय मान को घटाते हैं। स्थानीय मान को घटाते हैं तथा एक और घटाते हैं तो उनके बीच की अक्षरों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो उनके बीच के अक्षरों की संख्या ज्ञात हो जाती है। जैसे क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं। R से 15 तथा राइट से 15 तथा लेफ्ट से 20 के बीच कुल कितने अक्षर हैं, के बीच कुल कितने अक्षर हैं। तो इसके लिए जैसे R15 है तो इसको लेफ्ट सिरे में बदल लेंगे तो L20 हो जाएगा। अब आ जाते हैं L15 से L20 के बीच कुल कितने अक्षर हैं, तो इसको L50 को पहले 27 - 15 कर देंगे से L20, तो L12 से L12 L20 के बीच में कितने अक्षर आएंगे, तो इसको बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है। तो 20 - 12 बराबर 8 आ जाएगा। फिर 8 में से एक और घटा देना है, उसके बाद मेरा 7 आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना है, यानी दो अक्षरों के, दो अल्फ़ाबेट के ठीक मध्य
कौन सा अक्षर आएगा उसके लिए क्या नियम है। ठीक ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना। ठीक, मध्य का अक्षर ज्ञात करना। जिन अक्षरों के ठीक मध्य, इसके लिए हम देखते हैं जिन अक्षरों के ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना हो, उन अक्षरों का स्थानीय मान लेफ्ट से लिखेंगे। मान लेफ्ट से लिखेंगे तथा बड़े वाले स्थानीय मान से छोटे वाले स्थानीय मान को घटाएंगे तथा बड़े वाले स्थानीय मान से छोटे वाले स्थानीय मान को घटाएंगे। यदि उत्तर विषम संख्या प्राप्त होता है तो यदि उत्तर विषम संख्या प्राप्त होता है तो मध्य का अक्षर नहीं ज्ञात हो सकता। लेकिन यदि सम संख्या हो तो उसे 2 से भाग देते हैं। और जो उत्तर प्राप्त होता है उसे छोटे स्थानीय मान में जोड़ देते हैं। तो हमें मध्य का अक्षर ज्ञात हो जाता है। दोस्तों, ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करने के लिए जिन अक्षरों के ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना हो उन अक्षरों का स्थानीय मान लेफ्ट से लिखेंगे तथा बड़े वाले स्थानीय मान से छोटे वाले स्थानीय मान को घटाएंगे। यदि उत्तर विषम संख्या प्राप्त होता है तो मध्य का अक्षर ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि सम संख्या में हो तो 2 से भाग देते हैं। जो उत्तर प्राप्त होता है उसे छोटे स्थानीय मान में जोड़ देते हैं तो हमें ठीक मध्य का आंसर मिल जाता है। जैसे क्वेश्चन बी और एक्स के ठीक मध्य अक्षर बताइए।
तो इसके लिए क्या करेंगे, बी L2 हो जाता है, x लेफ्ट से 24, इसमें क्या करेंगे 2 + 24 बराबर आ जाएगा L13 के स्थान पर m। या फिर आप इस नियम से कर सकते हैं, या फिर मैंने जिस तरीके से यहाँ बताया इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इस नियम जिस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बताया कि दोनों स्थानीय मान को लिख करके दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा। तो इसको नोट में लिख लेते हैं, और आप चाहें तो जो मैंने उपयुक्त नियम बताया उससे भी कर सकते हैं। ठीक, मध्य का अक्षर इसको नोट में लिख लेते हैं। ठीक, मध्य का अक्षर ज्ञात करने के लिए दोनों को एक सिरे से स्थानीय मान को जोड़कर दोनों का स्थानीय मान एक सिरों से जोड़कर 2 से भाग देने पर भी प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त प्रश्न की भांति शब्दों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना। अब देखते हैं शब्दों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना। यहाँ से टाइप फर्स्ट, एक क्वेश्चन लेकर के हम उसी हिसाब से समझाते जाते हैं। तो क्वेश्चन नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थानीय मान अपरिवर्तित रहता है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट लेते हैं, लिखते हैं HOUSP। इसको वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे तो हो जाता है HOPSU। तो ऐसे कितने हैं, ऐसे एक है जिनका स्थानीय मान नहीं बदला है, तो ऐसे 3 हैं। ऐसे 3 अल्फ़ाबेट हैं जिसका स्थानीय मान नहीं बदला है। और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, CREHWK।
तो सी का सी रहेगा EHRH, इसके पहले KRW, तो इसमें एक ही केवल है सी जिसका स्थानीय मान नहीं परिवर्तित हुआ है। उसी प्रकार से क्वेश्चन 1 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर सही क्रम क्या होगा? क्वेश्चन नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर सही क्रम क्या होगा? इसके ए ले लेते हैं, B C D E, इसमें आ जाते हैं लॉजिकल, लॉजिक, उसके बाद LMCKT। तो इसके लिए आ जाते हैं, पहले स्थान पर ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये होगा और पांचवा ये होगा। उसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग अल्फ़ाबेट टेस्ट आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम डाइस स्टार्ट करेंगे। डाइस कल से डाइस स्टार्ट होगा। डाइस में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। पूरी तरीके से डाइस पढ़ने के बाद आप SSC किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले डाइस के क्वेश्चन को महज 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।